हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और हम जिसका जीवन काल पढ़ेंगे, जिसका जीवन परिचय पढ़ेंगे वो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी। ये हमारे सूफी प्रेम शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। तो हम इनके जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अमेठी, जो उत्तर प्रदेश में है। अमेठी उत्तर प्रदेश। ये जैस के रहने वाले थे, जिससे आगे इनका नाम जैसी भी कहलाया गया था। और इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम इनका था मलिक शेख मुसफ़ी। इनका बचपन का नाम था। इनके जो गुरु थे वो थे हमारे शेख मोहिदी। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हैं। तो हम इनका जो जीवन काल रहेगा, जीवन काल जो था इनका था हमारा 1492 से 1542 तक। तो हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। ये अपने समय के सिद्ध और बहुत पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। ये सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका और अगर हम इनकी बात करें कि ये भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य लिखा, जो पद्मावत था। यह सिंगल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की प्रेम की कविता है। जैसे ने इसमें लौकिक
कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक सत्ता का ही आभास होने लगा इसमें, इस कविता में, इस कहानी में। इस जो कथा थी, जो हमारी कथा थी पद्मावती, उन्होंने बहुत ही रहस्यमय तरीके से, बहुत ही इतनी गहनता से इस कथा का वर्णन किया था कि ये बहुत अलौकिक कथा की गई और बहुत अच्छा ही प्रबंध काव्य, सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना गया था। जो इनकी शैली थी वो फारसी थी, फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा, जो इस काव्य की कथा था उसको बांटा गया था। काव्य की कथा को 57 खंड, ठीक, 57 खंड सर्गों या मतलब अध्यायों में बटी हुई नहीं है। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा, चौपाई की शैली अपनाई थी। और अगर हम इनकी कुछ रचनाओं, अलग रचनाओं के बारे में पढ़ें, जो इनकी रचनाएं थी उनके बारे में पढ़ें, जैसे पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, और कहरनामा, मसलनामा। पद्मावती जो सिंघल देश की राजकुमारी थी, पद्मावती, और रत्नसेन राजा से आधारित थी। जो अखरावत में है, अखरावत में इन्होंने वर्णमाला के एक एक अक्षर पर सैद्धांतिक बातें बताई गई हैं। और जो आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम में इन्होंने सृष्टि के अंत की कथा का वर्णन किया गया है। और आखिरी कलाम को क़यामत वर्णन के नाम से भी जाना जाता है। और कहरनामा, कहरनामा में इन्होंने कहा जाति का वर्णन किया है। मसलनामा में ईश्वर प्रेम निरूपण का वर्णन किया है। ऐसी इनकी अन्य रचना भी है, जैसे हमारी कन्हावत, जिसमें इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।